नमस्कार। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प स्रोत पर थोड़ी गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। ये असल में एक पॉडकास्ट स्क्रिप्ट का ही हिस्सा है। शीर्षक है इसका, जब कोई महिला आपको अनदेखा करे, एक रणनीति जिसे आप जानना चाहेंगे। इसमें कुछ कह सकते हैं रणनीतियों का जिक्र है जो माकियावेली और रॉबर्ट ग्रीन जैसे विचारकों से प्रेरित बताई गई हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं, देखते हैं इसमें क्या मुख्य बातें हैं। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि ये स्रोत इस सिचुएशन को देखता कैसे है। मतलब जब किसी को अनदेखा किया जाता है तो अक्सर लोग क्या करते हैं, वे या तो कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर कुछ ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं जो शायद काम न करें। ये स्रोत जो है वो भावनात्मक रिएक्शन के बजाय एक सोची समझे रणनीतिक प्रतिक्रिया पर ज्यादा जोर देता है। तो हाँ, देखना दिलचस्प होगा कि क्या सुझाव है इसमें। अच्छा, तो सबसे पहले स्रोत ये साफ करता है कि अगर कोई महिला अनदेखा कर रही है तो इसका मतलब हमेशा ये नहीं कि उसकी दिलचस्पी पूरी तरह खत्म हो गई है। जैसा इसमें लिखा है, कई वजह हो सकती हैं। हो सकता है वो व्यस्त हो, या शायद थोड़ा स्पेस चाहती हो, या शायद परख रही हो, कौन जाने। हाँ, ये मुमकिन है। लेकिन यहीं पर वो आम गलती बताई गई है जो अक्सर पुरुष करते हैं। वो बहुत ज्यादा कोशिश करने लगते हैं, मतलब लगातार मैसेज भेजना या तुरंत जवाब मांगना। स्रोत ने इसे पैनिक एंड चेस कहा है, घबराहट में पीछा करना। और ये कहते हैं कि ये तरीका आमतौर पर काम नहीं करता। बिल्कुल, ये बात ध्यान देने वाली है, क्योंकि स्रोत के हिसाब से ऐसी जो बेताबी वाली प्रतिक्रियाएं होती है ना, वो अक्सर उल्टा असर कर देती हैं। जरूरत से ज्यादा जोर देना या पीछे पड़ना वो सामने वाले को और दूर कर सकता है। यहीं पर ये स्रोत एक अलग नजरिया अपनाने को कहता है, मतलब भावनाओं में बहने के बजाय थोड़ा स्ट्रेटेजिकली सोचने का से काम लेना। लेकिन हाँ, स्रोत ये भी कहता है कि ये सब नैतिक दायरे में और सम्मान के साथ होना चाहिए। इसमें कुछ खास बातें बताई गई हैं। पहली है रहस्य और थोड़ी दूरी बनाकर एक तरह का आकर्षण पैदा करना। हाँ बिल्कुल, इस नजरिए के मुताबिक ऐसा है कि हर बात पर तुरंत रिएक्ट करने या हमेशा ही अवेलेबल रहने के बजाय अगर थोड़ी दूरी बनाई जाए तो आपकी उपलब्धता कम दिखती है और इससे जिज्ञासा बढ़ सकती है। ये एक तरह से वो जो कमी का सिद्धांत है ना, स्कार्सिटी प्रिंसिपल। हाँ, सुना है इसके बारे में। हाँ, तो ये उसी तरफ इशारा करता है। ये एक जानी मानी मनोवैज्ञानिक बात है कि जो चीज आसानी से या हर वक्त नहीं मिलती, लोग अक्सर उसे ज्यादा कीमती या आकर्षक मान लेते हैं। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, दूसरा अहम पॉइंट इसमें है अपना मूल्य और आत्मसम्मान दिखाना। जी, इसका मतलब हुआ कि अपनी सीमाएं तय करना और उन्हें बनाए रखना। वो वाला एटीट्यूड नहीं कि मैं हाँ जी आप जो कहें, या हमेशा दूसरे के हिसाब से चलना, बल्कि अपना एक स्वतंत्र वजूद दिखाना। अपनी रुचियां, अपने लक्ष्य, अपनी एक्टिविटीज, वो सब शेयर करना, जिससे आपका अपना एक व्यक्तित्व दिखे। और ये बात सीधे तौर पर आत्मसम्मान और वो जो परसीव्ड वैल्यू या कथित मूल्य का आइडिया है उससे जुड़ती है। मतलब आप दूसरे की नजर में कितने महत्वपूर्ण लगते हैं, कितने स्वतंत्र हैं, कितने दिलचस्प हैं। जब कोई इंसान अपनी एक भरी पूरी जिंदगी दिखाता है जिसमें उसकी अपनी पसंद, दोस्त, लक्ष्य सब शामिल हैं, तो वो ज्यादा आत्मविश्वासी और आकर्षक लग सकता है, बजाय इसके कि वो पूरी तरह से दूसरे के रिएक्शन पर ही निर्भर दिखे। और तीसरा सुझाव थोड़ा हटके लग सकता है, रणनीतिक रूप से पीछे हटना, बैक ऑफ करना। स्रोत का तर्क है कि कभी-कभी थोड़ा पीछे हटना हारना नहीं होता, बल्कि ये आपकी पोजीशन को मजबूत कर सकता है। इससे दूसरे व्यक्ति को आपकी गैर मौजूदगी महसूस करने का एक मौका मिलता है। हाँ, यहाँ आइडिया ये है कि लगातार संपर्क में रहने या दबाव बनाने के बजाय अगर आप थोड़ी दूरी बनाते हैं तो सामने वाले को सोचने का और शायद आपकी मौजूदगी की अहमियत समझने का वक्त मिलता है। ये एक तरह से रिश्ते की जो डायनामिक्स होती है ना, उसको बैलेंस करने जैसा हो सकता है। हालांकि यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये पीछे हटना ऐसा ना लगे कि आपको परवाह ही नहीं है। ये एक सोची समझी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। ओके। और चौथा मुख्य बिंदु है संवाद पर नियंत्रण रखना, कम्युनिकेशन को कंट्रोल करना। यहाँ सलाह दी जाती है कि बहुत जल्दी या बहुत ज्यादा इमोशनल मैसेज ना भेजें। बातचीत को थोड़ा नियंत्रित रखें, शांत, संयमित और उद्देश्यपूर्ण। खुलापन और ईमानदारी तो ठीक है, पर बहुत ज्यादा मांग करना या दबाव बनाना, उससे बचें। यहाँ सबसे दिलचस्प बात मुझे ये लगती है कि ये पूरी रणनीति इस पर फोकस नहीं करती कि सामने वाले का रिएक्शन कैसे बदले, बल्कि इस पर जोर देती है कि आप अपने खुद के व्यवहार को, अपनी प्रस्तुति को और अपनी भावनात्मक स्थिरता को कैसे मैनेज करें। इसमें हमने जिन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की बात की, जैसे वो
कमी का सिद्धांत, कथित मूल्य और आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ पोजेशन। हाँ, संयम। हाँ, संयम, वो सब यहाँ लागू होते दिखते हैं। और जैसा आपने पहले कहा, स्रोत बार बार ये साफ करता है कि इसका मकसद किसी को फंसाना या धोखा देना नहीं है, बल्कि अपने प्रतिक्रियाओं को थोड़ा सचेत रूप से कंट्रोल करना और आपसी सम्मान बनाए रखना है। बिल्कुल। और इस बात को और साफ करने के लिए स्रोत में कुछ उदाहरण भी दिए हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई मैसेज भेजा और जवाब नहीं आया, तो स्रोत के मुताबिक गलत रिएक्शन क्या होगा? बार बार मैसेज भेजना या पूछना कि भाई जवाब क्यों नहीं दिया। हाँ, और इसके उलट जो रणनीति सुझाई गई है वो ये है कि थोड़ा सब्र रखें, थोड़ी दूरी लें, अपने काम या अपनी जिंदगी में व्यस्त रहें, और जब जवाब आए भी तो एकदम से नहीं, बल्कि थोड़ा रुक कर शांत और आत्मविश्वासी अंदाज में जवाब दें। इससे ये लगता है कि आप बेसब्र नहीं हैं और आपकी अपनी भी एक दुनिया है। अच्छा, एक और उदाहरण है आमने सामने की मुलाकात का। मान लीजिए आप मिले और सामने वाला कुछ कम बात कर रहा है या थोड़ा उदासीन सा लग रहा है, तो स्रोत कहता है कि गलत प्रतिक्रिया होगी कि आप और ज्यादा बोलने लगे, अपनी सफाइयां दें या बहुत ज्यादा ध्यान खींचने की कोशिश करें। और जो तरीका सुझाया गया है वो है ध्यान से सुने, शायद कुछ खुले सवाल पूछें जिनसे बातचीत आगे बढ़े, और अपनी बातें भी संतुलित तरीके से ही शेयर करें। यहाँ जोर बातचीत को बैलेंस रखने और दबाव न बनाने पर है, ताकि सामने वाला सहज महसूस करे। ये एक तरह से सिचुएशन को पढ़ने और उसके हिसाब से रिएक्ट करने की कला है। लेकिन हाँ, इन रणनीतियों के साथ साथ स्रोत कुछ बहुत जरूरी चेतावनियां भी देता है, वार्निंग्स। इन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहली और सबसे जरूरी बात, ये रणनीति किसी को कंट्रोल करने, फंसाने या धोखा देने के लिए बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही कहा। और स्रोत ये भी साफ करता है कि इसका इस्तेमाल जबरदस्ती, धोखे से या किसी भी अनैतिक तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। ये जो नैतिक सीमाएं हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही ये भी माना गया है कि हर इंसान और हर सिचुएशन अलग होती है। कभी कभी सीधी ईमानदार बातचीत ही सबसे अच्छा रास्ता हो सकती है। हाँ, और एक और अहम चेतावनी है, अगर सामने वाला व्यक्ति लगातार नकारात्मक संकेत दे रहा है या साफ तौर पर दूरी बना रहा है, तो उसे नहीं ही समझना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में इन रणनीतियों को आजमाने के बजाय उस संकेत का सम्मान करते हुए आगे बढ़ना ही सही है। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। यहीं पर वो सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता काम आती है। मतलब ये समझना कि कब थोड़ी दूरी बनाना एक रणनीति है और कब ये सामने वाले की स्पष्ट अनिच्छा को स्वीकार करना है। इन रणनीतियों की सीमा कहाँ खत्म होती है और कहाँ से अनादर शुरू हो सकता है, ये समझना बहुत जरूरी है। स्रोत इस बारीक रेखा को पहचानने की जरूरत पर जोर देता है। इन चेतावनियों के बाद स्रोत कुछ प्रैक्टिकल कदम भी सुझाता है जिन्हें अपनाया जा सकता है अगर सिचुएशन वैसी हो। पहला है, अपनी उपलब्धता थोड़ी कम करें। मतलब हर मैसेज का जवाब तुरंत ना दें, थोड़ा वक्त लें। अपनी दूसरी एक्टिविटीज में व्यस्त रहें जिससे ये लगे कि आपकी अपनी जिंदगी है। ये फिर से उसी कमी और कथित मूल्य के सिद्धांत से जुड़ता है जिसकी हमने पहले बात की थी। अगर कोई व्यक्ति हर पल उपलब्ध है तो शायद उसकी उपस्थिति को उतना महत्व न मिले। थोड़ी देर या व्यस्तता आपकी अहमियत का एक अलग संकेत दे सकती है। सही। दूसरा प्रैक्टिकल सुझाव है, गुणवत्तापूर्ण संचार करें, क्वालिटी कम्युनिकेशन। यानी सिर्फ हाय क्या हाल है जैसे आम मैसेज के बजाय कुछ ज्यादा असरदार, संक्षिप्त और उद्देश्यपूर्ण बातें करें। शायद कुछ ऐसा शेयर करें जो दिलचस्प हो या कोई ऐसा सवाल पूछें जो बातचीत को आगे बढ़ाए बिना दबाव डाले। बिल्कुल, इसका मकसद बातचीत को सतही होने से बचाना है और उसे शायद थोड़ा यादगार या रोचक बनाना है। ये बिना ज्यादा दबाव डाले एक गहरा कनेक्शन बनाने की कोशिश जैसा है। बातचीत छोटी हो पर उसका कुछ मतलब निकले। तीसरा सुझाव है, अपना ध्यान रखें, सेल्फ केयर। अपने शौक, काम, दोस्त, एक्सरसाइज, इन सब पर ध्यान दें। अपना आत्मसम्मान बनाए रखें। आपकी खुशी या आपकी वैल्यू सिर्फ किसी और के रिएक्शन पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। ये शायद सबसे जरूरी सुझावों में से एक है मेरे हिसाब से। ये न सिर्फ आपको भावनात्मक रूप से ज्यादा स्थिर और आत्मविश्वासी बनाता है, बल्कि ये किसी एक व्यक्ति पर आपकी निर्भरता को भी कम करता है। हाँ, बिल्कुल। चौथा सुझाव है, संतुलन बनाए रखें, बैलेंस। स्रोत के मुताबिक दूरी और संपर्क के बीच एक सही संतुलन खोजना जरूरी है। बहुत ज्यादा दूरी बनाना भी ठीक नहीं, वो उदासीनता लग सकती है।
और बहुत ज्यादा नजदीकी या लगातार संपर्क वो दबाव डाल सकता है। हाँ, ये बारीकियों को समझने और सिचुएशन के हिसाब से ढलने की बात है। सही संतुलन क्या है, ये हर स्थिति और उसमें शामिल लोगों पर निर्भर करेगा। इसके लिए सामने वाले के संकेतों को समझना भी जरूरी होगा। राइट। और 5वां प्रैक्टिकल कदम है प्रतिक्रिया प्रबंधन, रिस्पॉन्स मैनेजमेंट। जब आपको जवाब मिले तो तुरंत बहुत उत्साहित होकर या बेसब्र होकर प्रतिक्रिया ना दें। थोड़ा रुकें, सोचें और फिर शांत, संतुलित लेकिन स्पष्ट जवाब दें। अगर हम इन सभी प्रैक्टिकल कदमों को एक साथ देखें तो ये सब उन्हीं मुख्य सिद्धांतों को पुष्ट करते हैं जिनकी हमने शुरुआत में बात की थी, जैसे कथित मूल्य बढ़ाना, आत्मसम्मान बनाए रखना और कम्युनिकेशन को कंट्रोल करना। ये सुझाव ज्यादातर व्यक्ति की अपने भावनात्मक स्थिति और अपने व्यवहार को मैनेज करने पर ही केंद्रित हैं। और जैसा कि स्रोत बार बार कहता है, संतुलन बनाए रखना जरूरी है। ये कोई दिमागी खेल खेलने के बारे में नहीं है, बल्कि सचेत बातचीत और आत्मनियंत्रण विकसित करने के बारे में है। तो आज हमने स्रोत सामग्री के विश्लेषण से ये समझा कि जब कोई अनदेखा करे तो घबराहट या बहुत ज्यादा कोशिश करने के बजाय स्रोत का तर्क है कि चतुराई, संयम और आत्मसम्मान के साथ प्रतिक्रिया देना ज्यादा असरदार हो सकता है। ये पूरी चर्चा उसी पॉडकास्ट स्क्रिप्ट पर आधारित थी जो इन तरीकों को मैकियावेली और रॉबर्ट ग्रीन जैसे रणनीतिक विचारकों से जोड़ती है। और अंत में एक विचार जिस पे शायद श्रोता थोड़ा और सोच सकते हैं। ये सोचना दिलचस्प हो सकता है कि आखिर किसी व्यक्ति को ऐसी रणनीतियां अपनाने की जरूरत क्यों महसूस होती है। क्या ये हमारे रिश्तों में बढ़ती असुरक्षा का कोई संकेत है, या फिर आज के डिजिटल दौर में जैसे कम्युनिकेशन के तरीके बदल रहे हैं उसका असर है? और इससे भी जरूरी बात, सच्ची उदासीनता और किसी के द्वारा सिर्फ थोड़ी अस्थायी दूरी बनाने के बीच के फर्क को समझने के लिए सेल्फ अवेयरनेस कितनी जरूरी है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर आगे विचार किया जा सकता है।